नमस्कार, मैं अनुज सिंदरवाल रोहतकी और हमारे साथ हैं अविनाश सैनी जी। आज हम चर्चा करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल से ये खबर निकल कर आ रही है। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और वो कैसे कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। तो आज भी पूरा दिन वहाँ पर हिमाचल में खलबली मची रही और पूरी मीडिया में छाया रहा कि सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी। तो किस तरीके से अब शुरुआती दौर से रहा अविनाश जी? बिल्कुल अनुज, सरकार गिरने के पूरे आशंकाएं जताई जा रही थी। जिस तरह से कल जो खेला हुआ है हिमाचल में, जो राज्यसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में अचानक भाजपा की एंट्री हुई और 40 सीट वाली जो कांग्रेस पार्टी थी जिसका अपना राज्यसभा सांसद नहीं बना पाई और हर्ष महाजन जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और जिसके 25 सदस्य हैं विधानसभा में, उन्होंने अपने उम्मीदवार को जिता लिया। और उसके बाद से लग रहा था कि आज का जो बजट सत्र, उसमें भी एक खेला हो गया वहाँ पे 6 और 3 का हो गए बराबर में जो मुकाबला था। बिल्कुल और उसमें भी वो किस्मत के धनी निकले। हाँ जी। तो आज बजट सत्र का दिन था और ये लग रहा था कि बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद नवनिर्वाचित है हर्ष, उन्होंने घोषणा की थी कि आप देखिए कुछ ही घंटे में ये कांग्रेस की सरकार जो गिर जाएगी। लेकिन कांग्रेस आज अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रही। हालांकि बहुत ज़्यादा हंगामा रहा विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी, क्योंकि कल जो कांग्रेस के वो जो विधायक थे और जो निर्दलीय विधायक थे, 9 के 9 विधायक, वो शिमला से पंचकुला शिफ्ट हो गए थे। रात को उन्होंने हरियाणा पुलिस की निगरानी में पंचकुला में समय गुजारा और सुबह वो फिर सदन में पहुंचे। जी। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें बनी, जो आज का घटनाक्रम था, गणित क्या था, मतलब किस आधार के ऊपर भाजपा सोच रही थी कि यहाँ पर हम, क्योंकि बात कल भी हमने की थी अविश्वास प्रस्ताव किस तरीके से, तो वो सारा जो घटनाक्रम था किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, भाजपा बजट पे कटौती प्रस्ताव लेके आने वाली थी और भाजपा का कहना था कि मत विभाजन होना चाहिए। जो बजट रखा है सरकार ने, विपक्ष उस पर अपनी बात रखे और फिर मत विभाजन हो। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष है, स्पीकर है, उन्होंने मत विभाजन का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार नहीं किया और इस वजह से भाजपा के जो विधायक थे, जो विपक्ष के नेता थे, उनके साथ मिलके वो राज्यपाल से मिले। उसके बाद स्पीकर भी राज्यपाल से मिले। तो ये दिन सुबह के समय पे ये चलता रहा। जी। और लेकिन कोई बात बनी नहीं और सदन में हंगामा हुआ और उस हंगामे के बीच भाजपा के 15 सदस्यों को स्पीकर ने निलंबित कर दिया सदन से, लेकिन उन्होंने सदन से उठने से इनकार कर दिया। तो उसके लिए मार्शल बुलाने पड़े और बहुत संख्या में मार्शल को बुलाना पड़ा और जबरदस्ती उनको सदन से बाहर निकाला। बीजेपी के एक सदस्य रणबीर शर्मा जो थे, उनकी तबीयत भी इस बीच में खराब हुई और बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि अगर इनकी तबीयत को कुछ हो जाता है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो जिम्मेदार रहेगी सरकार। और एक समय पे ये भी आया कि सुक्खू इस्तीफा दे देंगे। हाँ, ये भी खबर थी कि बिल्कुल उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। हाँ, लेकिन जी बिल्कुल कांग्रेस हाईकमान ने तुरंत इस पे एक्शन लिया और जो डैमेज कंट्रोल था उसके लिए 2 नेताओं की ड्यूटी लगाई। हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, बहुत ही अनुभवी नेता हैं इस तरह के मामलों में, तो उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई गई। और कर्नाटक से उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, उनको वहां पे भेजा गया। दोनों ही नेताओं ने उन विधायकों से भी बात की और जो विक्रमादित्य सिंह, जो मुख्य किरदार की तरह से उभर के आए हैं, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, प्रतिभा सिंह के बेटे हैं वो, और लोक निर्माण मंत्री जो सुक्खू सरकार में थे, वो भी काफी नाराज दिखे। वो काफी नाराज थे। तो उन्होंने कहा कि हालांकि उनके पिता का पूरा सम्मान हुआ है, अभी तक की सरकार ने किया है, लेकिन विधायकों की अनदेखी हुई है, जिसका ये परिणाम निकला कि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। तो उन्होंने लेकिन आलाकमान ने कहा है कि विधायकों की बात सुनी जाएगी। एक समय पे बात आ गई थी कि हो सकता है सुक्खू इस्तीफा दे दें और उनकी जगह किसी और को नाम आ रहा था कि
मुकेश उस समय पे अग्निहोत्री, मुकेश अग्निहोत्री अगले सीएम के तौर पे उनको देखा जा रहा था और अफवाह आई थी ये, लेकिन बाद में सुक्खू ने खुद बयान दिया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उनको किसी ने इस्तीफा देने के लिए कहा भी नहीं है। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री जो राजीव शुक्ला हैं जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात उन्होंने की और इस पूरे धक्का मुक्की के टाइम में पूरे दिन का जो हंगामेदार जो सत्र रहा, उसमें कांग्रेस सरकार ने बजट सत्र को कामयाबी से उसको निभा लिया और बजट पास करवा लिया और फिर ये हुआ कि सत्र की समाप्ति हो गई। सत्र की अब संकट नहीं रहा होगा है। बिल्कुल, सत्र की समाप्ति के साथ ये है कि जो बीजेपी जो शुरू में कह रही थी कि वो कटौती प्रस्ताव लाएगी, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी, तो उसके जो चांस थे वो खत्म हो गए। सीधी सी बात है, कल वो गेम कर गए, लेकिन आज वो 15 जो लोगों को बीजेपी के जो विधायक थे उनको वहां से डिसमिस करने के बाद वो शायद वो गेम में वापस आ गए। बिल्कुल। और क्या कारण लगते हैं वहाँ पे? एक तो नाराजगी निकल कर आई एक खेमे की, और इस वजह से ये सारा जो राज्यसभा सीट का जो गेम हुआ और क्रॉस वोट कर दिया। बिल्कुल। तो उस पर कोई कार्रवाई बनेगी जो कांग्रेस की तरफ से है? देखिए, दो चीजें इसमें आ रही हैं अनुज। पहली चीज ये है कि जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपने बयान दिए हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि विधायकों की बात सुनी जाएगी, लेकिन क्रॉस वोटिंग की जो कार्रवाई हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कठोर निर्णय की बात भी उन्होंने कही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 25 विधायकों वाली पार्टी अगर 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे तो इसका सीधा मतलब है कि प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त का मामला बीजेपी कर रही है और ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। सुक्खू ने दावा किया है कि बीजेपी के कुछ विधायक उनसे बातचीत चल रही है, वो उनके संपर्क में है। तो ये लगातार एक दूसरे पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और इस दबाव के बीच में जो 6 विधायक जो कांग्रेस के हैं उन पे दबाव बनाने की कांग्रेस ने कोशिश की है और वो उनको दल बदल कानून के तहत उनको बर्खास्त करने के लिए एक नोटिस स्पीकर को दिया है। तो वो कार्रवाई अभी चल रही है। स्पीकर ने कारण बताओ नोटिस उनको विधायकों को दिया है। तो अगर ये हो जाता है तो उनको फिर क्या आगे का प्रोसेस क्या होता है कि उनको हटा दिया जाएगा, दोबारा चुनाव होता है, किस तरीके से क्या रहता है? देखिए, अगर स्पीकर इनको जो कारण बताओ नोटिस दिया है विधायकों को, उसका एक समय दिया गया होगा, उस समय में वो अपना जवाब देंगे और अगर उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं होते हैं स्पीकर, तो उनको जो कार्रवाई शुरू होगी उनको बर्खास्त करने की और ये सीट फिर खाली मानी जाएंगी और 6 सीट कम से कम जो कांग्रेस की थी फिर दोबारा से उपचुनाव होगा। देखिए, 3 रास्ते मुझे लगते हैं इस समय पे हैं। पहला रास्ता ये है कि जो कांग्रेस आला कमान है वो आज जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और वो और प्रतिभा देवी दोनों ही जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो प्रभारी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस रखे हैं, तो ज़रूर उनकी अंदर खाने कुछ बात हुई होगी, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई होगी, उनको मान सम्मान पूरा मिलेगा, उनको सत्ता में पूरी हिस्सेदारी मिलेगी, ऐसी कोई बात रही होगी। अगर ये बात सिरे चढ़ जाती है तो मुझे लगता है कि उनको ये आश्वासन दिया गया होगा या दे सकते हैं वो कि आप कुछ समय के लिए अभी चुप बैठिए, कुछ समय के बाद आपका इस समस्या का जो हल है तो वो निकाल लिया जाएगा। इसमें जो नाराजगी मुझे लग रहा है कि शुरुआत में भी जब सरकार बनने की तरफ जा रही थी तो वहाँ पर मुख्यमंत्री का भी चेहरा था, एक ग्रुप चाह रहे थे कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री बन जाए, शायद वो भी एक नाराजगी का कारण रहा हो। देखिए अनुज, वीरभद्र सिंह हिमाचल के कांग्रेस के निर्विवाद नेता रहे हैं और बहुत बड़े नेता रहे हैं। तो उनके निधन के बाद ये चुनाव हुआ है, चुनाव में वीरभद्र के नाम पे वोट मांगा गया है। प्रतिभा देवी सिंह जो उनकी पत्नी है और विक्रमादित्य सिंह जो उनके बेटे हैं,
वो ये चाहते थे, उनके कुछ विधायक, उनके जो समर्थन के विधायक थे, वो ये चाहते थे कि प्रतिभा सिंह को ये जिम्मेदारी मिले या विक्रमादित्य सिंह को जिम्मेदारी मिले, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उनको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए, अनदेखी करते हुए सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया, जो बिल्कुल नए वो थे, चेहरे थे। तो ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुक्खू भी सीएम बन सकते हैं, लेकिन वो सीएम बने। तो मुझे लगता है कि तब से ये नाराजगी थी, और वो जो कांग्रेस का दूसरा गुट है, वो इस फिराक में था कि कब उनको मौका मिले और वो अपनी अहमियत दिखाएं कि हम हैं और हमारे बिना कांग्रेस सरकार नहीं चल सकती है, वो ये दिखाना चाहते हैं। दो रास्ते और बता रहे थे आपकी, तीन रास्ते हैं, एक बता दिया आपने, दो रास्ते कौन से हैं? हाँ, पहला रास्ता ये है कि उनसे बात कर ली जाए और उनको मना लिया जाए कि कुछ समय के लिए वो चुप रहे। दूसरा रास्ता ये है कि अगर वो नहीं मानते हैं, ये एक बात और आई है कि जो बाकी 34 विधायक बचे हैं, उनमें से भी और ज्यादा विधायक हैं, कम से कम 20 विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सीएम के तौर पे सुक्खू से नाराज हैं। उनको लगता है कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनका मान सम्मान नहीं हो रहा है, उनकी बात नहीं मानी जा रही है। तो अगर 40 में से 20 विधायक मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है, तो फिर कांग्रेस के पास, आलाकमान के पास दूसरा रास्ता ये बचता है कि जो नाम आ रहे हैं, तो उसमें आ ये रहा है कि जो मुकेश अग्निहोत्री हैं, उनको सीएम के तौर पे देखा जा रहा है, और विक्रमादित्य सिंह जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, अभी तक लोक निर्माण मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया है, तो उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मतलब ये नाम कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन उस जो समूह है, वो जो गुट है, उसको संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी और सुक्खू इस्तीफा देंगे। आज रात तक हो सकता है ये घटनाक्रम किसी जगह पे पहुंचे। जी जी। और तीसरा रास्ता जो कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, उनको कारण बताओ नोटिस दिया है 6 विधायकों को, और अगर उनके वो नहीं मानते हैं किसी भी तरह से, तो मुझे लगता है कि उनकी बर्खास्तगी का जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, और उनको बर्खास्त करके सदन में वो 6 सीट खाली मानी जाएंगी, और उसके बाद उपचुनाव की प्रक्रिया उसमें रहेगी। तो एक प्रेशर उन पे ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपको उपचुनाव में जाना पड़ सकता है, और अभी तक आप कांग्रेस की नीतियों के नाम पे आप चुन के आए थे, तो अब आप कैसे जाएंगे लोगों के बीच में, क्या मुंह दिखाएंगे? बिल्कुल, जो सारा घटनाक्रम था उसमें फिलहाल के लिए सुक्खू सरकार बच गई है एक किस्म से, और आगे जो अभी संकट टला है, हम ये कहेंगे कुछ खत्म नहीं हुआ है, और इसमें और भी क्या अपडेट होंगे? क्योंकि पर्यवेक्षक जो आए थे, उन्होंने कहा है कि रात तक वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर आलाकमान को पेश करेंगे। तो उस रिपोर्ट के आधार पे क्या होता है, कांग्रेस आलाकमान उसमें क्या फैसला लेती है, ये अभी इस पे नजर है हमारी, और जैसे ही कोई अपडेट आता है, कोई नई बात आती है, तो हम आप तक जरूर लेके आएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। नमस्कार।